हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, आज उसकी रीडिंग हम करेंगे। यहाँ पर है द स्टार और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोनों ही बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। आप दोनों में से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो अपनी रीडिंग के लिए। आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप अपने काम पहले ही फिक्स कर लें, आप प्लान्स पहले ही कर लें। ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो इसलिए ये रीडिंग मैं आपको पहले दे रही हूँ। रीडिंग्स हमेशा टाइमलेस होती हैं, ताकि जब भी आप वीडियो तक पहुँचे वो आपको रेजोनेट हो और आपको कुछ मैसेज दे सकें। इसलिए ये भी रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप वीडियो तक पहुँचेंगे तब से ही ये आपको अपना रिएक्शन, अपना प्रभाव देना शुरू कर देगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन आपके साथ मैच हो। जितना आपके साथ मैच हो रहा है आप उसको ले सकते हो और बाकी आप छोड़ भी सकते हो। इस रीडिंग से पहले मैं आपको कुछ डिटेल भी शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और टैरो की पूरी डिटेल ले सकते हैं। टैरो बहुत इंट्यूटिव साइंस है और वो आपके जीवन को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। अगर आप भी टैरो सीखना चाहें तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सरल भाषा में टैरो सिखा सकती हूँ और आप उसे सीख कर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि इनको सीखने से क्या हम कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको पता चल जाए कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, तो आप उस रास्ते को ना चुनें। तो आपको क्यों ज़रूरत है कि आप उसी रास्ते को चुनेंगे। आपके लिए जीवन में और भी बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, आप उन रास्तों पर भी जा सकते हैं। तो आपको टैरो गाइड करते हैं एक स्पिरिट गाइड की तरह, एक स्पिरिचुअल टूल की तरह, कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, आपको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए टैरो आपकी बहुत सी मदद करते हैं जीवन के उन क्षेत्रों में जहाँ पर आपके लिए बहुत सी मुश्किलें हैं। आपको वो सही रास्ता दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो आप भी टैरो ज़रूर सीखें। दूसरों की ज़िंदगियों को बदलने से पहले खुद की ज़िंदगी को बदलने के लिए इस स्पिरिचुअल टूल की मदद ले सकते हैं। तो इसलिए खुद के लिए प्रेडिक्शंस करने के लिए सबसे पहले आपको टैरो आना चाहिए। इसलिए अगर आप भी खुद के लिए इसे सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की रीडिंग की। आने वाले दिनों में क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, सारे पहलू कवर करने की कोशिश करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं, दोनों में से आपने एक चूज़ करनी है। अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने द स्टार की पिक्चर को चूज़ किया है। आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड होगा। जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी ये रीडिंग आपके लिए होगी। टाइमलेस है, जर्नल है, तो इसलिए आप इसको पूरा इस तरह से देखें ताकि आपको ये रेजोनेट हो, आप इनके साथ कनेक्टेड हो जाएं पूरी तरह से। अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड करके इस रीडिंग को देखें, आपको ज़रूर रेजोनेट होगी। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे एक्सेप्ट करें। बात करते हैं द स्टार कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो है सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपकी जो आगे के 15 डेज़ हैं उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकता है आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आएँ जो आपने सोचे भी नहीं थे, ऐसे बदलाव आ सकते हैं। तो आपको इस समय में अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। आपने कुछ कार्मिक ऋण चुकाने हैं जिसको अभी तक आप शायद नहीं चुका पाए, या आपको पता ही नहीं था कि आपके ऊपर कार्मिक ऋण है। पर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है कि नेक्स्ट 15 डेज आपको इसका ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी चेंजेस आने वाले हैं या आ रहे हैं तो आपने उसको ध्यान से देखना है, समझना है और उन ऋणों को चुकाने की कोशिश करनी है जो ऋण आपके ऊपर आ रहे हैं। आपको डोनेट करना है ताकि अगर कुछ भी ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला हो जो गलत हो, जो अच्छा ना हो, नेगेटिव हो, वो अपने आप आपके ऊपर से निकल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि इतनी नेगेटिव वाइब थी, इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि छू कर निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो इसलिए आपको अपने ऋण चुकाने हैं इन 15 दिनों में। आप इस डोनेशन को किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। मुझसे बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि डोनेशन किस फॉर्म में दिया जाए, कपड़े दिए जाएं, पैसे दिए जाएं या किस फॉर्म में दिया जाए।
तो आप किसी की मदद किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर ऋण ही चुकाने हैं तो वहाँ पर ये क्या सोचना कि कैसे मदद की जाए, मदद तो कैसे भी की जा सकती है। अब मैं दूसरे कार्ड की बात करती हूँ जो है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहता है कि ये समय है एक्शन लेने का। जैसे आपने सोचा कि मुझे तो अपने ऋण चुकाने हैं, मुझे तो अपने कर्मा क्लेंजिंग के लिए आगे कुछ ना कुछ करना है, तो एक्शन लीजिए, जल्दी से एक्शन लीजिए। ऐसा नहीं है कि सोचते रह जाएं और 15 दिन बीत जाएं, तो आपको एक्शन लेना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप लोग एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे कुछ काम को लेकर, कुछ इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहीं बहुत ज़्यादा बड़े तौर पर करनी है, तो आपके लिए अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर साथ में 9 ऑफ पेंटिकल भी है। तो ये भी दिखाता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो आपके लिए इन 15 डेज़ में ही हो सकती है। तो इसलिए 15 डेज़ आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई जगह खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जो लोग पहले से सोच रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपकी लाइफ में भी ये चेंज आएगा और 15 डेज़ में आएगा। पर ये प्लानिंग आपने पहले अगर की है तो आप इसे जल्दी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है द डेथ की एनर्जी, तो बताती है कि इम्पॉर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में हो सकता है। ये भी एक चेंज बता रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी चेंज बता रहा है। तो कुछ लोगों के लिए जगह चेंज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए घर बदल सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको अपना काम भी बदलना पड़ सकता है। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, यहाँ पर कुछ केयरफुल एनर्जीज भी हैं जो आपको केयरफुल होने के लिए कहती हैं। जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जहाँ भी आप जाएं, आप लोगों का ध्यान रखें। लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर सकते हैं। यहाँ पर टॉवर की एनर्जी भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको धोखा ना दे दे, या कोई आपका कुछ चुरा ना ले जाए, या आपको किसी भी तरीके से डिच ना कर दे। धोखा इतना बड़ा हो सकता है कि आप उससे उबर नहीं पाओगे। तो 15 डेज़ बहुत केयरफुल होना है ताकि आप किसी के धोखे के अंदर ना आए। दूसरी बात, आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो लोग खुद ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं, कैसे भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हों, उस समय पर भी बहुत ध्यान रखें। एक तो अपने ज़रूरी सामान का ध्यान रखें और दूसरा खुद का ध्यान रखें। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुली आपको ड्राइव करना है, आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये एनर्जी आपको कह रही है सावधान रहने के लिए, तो आपको सावधान ज़रूर रहना है। टावर की एनर्जी थोड़ी हार्मफुल है, तो आपको अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप ड्राइविंग करें बहुत ध्यान से करें, बहुत केयरफुल रहें और अपने सामान का, प्रेशियस चीज़ों का ध्यान रखें। घर में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ट्रैवलिंग में भी ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि जो लोग अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे कि रिश्तों को लेकर उनकी विशेज़ पूरी हों, उनके लिए ये विशेज़ पूरी होती हुई दिख रही हैं। आपके रिश्ते में फिर से एक नई पहचान आने वाली है, एक नयापन आने वाला है, आपका रिश्ता संपूर्ण हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, शादी होने के चांसेस हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे फैमिली के साथ एंजॉय करते भी दिख रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो मिल सकते हैं। तो ये 15 दिन अनएक्सपेक्टेड ये जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आपके लिए आ सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी उनके द्वार पर आकर खड़ी होने वाली है। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप अपने करियर की ग्रोथ देख सकते हैं, जिसमें आप काम करने के लिए उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई नया काम आपको कोई ऑफ़र कर सकता है, कोई नई डील आपको कोई ऑफ़र कर सकता है। बस आपको केयरफुल होकर उस डील को एक्सेप्ट करना है। ये आपके अच्छे के लिए हो सकता है और आप इस पे एक्शन भी ले सकते हो, पर आपको डील को थोड़ा ध्यान से एक्सेप्ट करना है। कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो ध्यान से करें, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगी। ये चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जो चेंजेस आने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए कि नया प्रोजेक्ट वो साइन करेंगे, कुछ लोगों के लिए नई डील हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो 15 डेज़ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, कोई भी मैसेज आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है
को पढ़कर कि आपको रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आप उनको पढ़ के पॉजिटिव फील करते हो। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ पाइल नंबर 2 की, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिन्होंने चूज़ किया है। आपके लिए क्या कहती हैं एनर्जीज, आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। पाइल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहले है मून की एनर्जी, जो बताती है कि आप लोग किसी ना किसी काम को लेकर कंफ्यूज हों। आप लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। बहुत सारी कंफ्यूजन आपके मन में किसी बात को लेकर चल रही है। नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर। कुछ लोग रिलेशनशिप के लिए भी ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी भी साथ में है, जो कहती है कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी एक चीज़ को, तो एक चीज़ पकड़ लें, उसको फोकस करें, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस बात को समझना है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके अंदर सभी तरह के एनर्जीज हैं, सभी तरह की आपके अंदर पावर है। तो आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें, मैनिफेस्ट करें। आप ज़रूर उस अचीवमेंट को पाओगे जो आप पाना चाहते हो। पर इसके लिए आपको फोकस करना है, इसके लिए आपको कंसंट्रेशन से आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि करियर के लिए मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ लोग अपने थॉट प्रोसेस पर काम करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ लोग अपने पैशन पर भी काम करेंगे। तो आप में से जो जो आपकी एनर्जी है, आप उसे देख लें, एक्सेप्ट करें और उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सबके लिए एनर्जीज अलग अलग हैं। मैजिशियन में सभी तरह की पावर्स हैं। आप जो भी एनर्जी इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो। 15 दिन आपको ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से फोकस होकर अगर आप सोचेंगे तो आप अपनी उन कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं जो अभी तक आपके अंदर है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैसेज इन दिनों में आपको मिल सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा नहीं था कि कोई ऐसे भी आपकी मदद कर सकता है। कोई आपसे छोटा आपका फ्रेंड आपकी मदद के लिए आगे आ जाए, आपको पैसों की ज़रूरत है और वो टाइम पर आकर आपको पैसों से मदद कर दे। या कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जो ईमेल के थ्रू हो, आपने किसी को मेल किया है, किसी कंपनी को मेल किया है, वहाँ से आपको एक मैसेज मिल रहा है जो आपके करियर का है। तो कुछ ऐसे मैसेजेस भी आपको मिल सकते हैं। जो लोग ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन, आप लोगों के लिए ये गुड मैसेज आपको ज़रूर मिल सकता है और आप इसमें आगे बढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल की कुछ नया स्टार्ट आपको दिखा रही है और कोई हेल्प आपको मिलती हुई दिखा रही है। तो ये हेल्प आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ हेल्प जो होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर करियर के लिए जो लोग सोच रहे हैं या जो लोग इसके लिए फॉलोअप करना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपका काम ज़रूर बनेगा। यहाँ पर आगे है डेविल की एनर्जी। डेविल क्या बता रहा है? कुछ लोग, मुझे लगता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, और कुछ लोगों के लिए रिश्ते एक्सेप्ट करने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि वो इस टॉक्सिसिटी से जब तक बाहर नहीं आएंगे नए रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप इतना बड़ा धोखा खा चुके हैं, आप इतना बड़ा धोखा अपने जीवन में सह चुके हैं कि अब नए रिश्तों में आना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज कुछ नज़र आ रही हैं, द डेविल की, 7 ऑफ स्वॉर्ड की, इसके साथ 4 ऑफ कप्स की। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से किसी बुरे रिश्ते से गुजर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे रिश्ते से गुजर रहे हैं तो आपको इस धोखे से बचना है। आपको इस धोखे से बचने के लिए खुद पर काम करने की ज़रूरत है, थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक बोल्ड नहीं हो पाए, खुद के लिए नहीं खड़े हो पाए, खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाए, तो अब ये टाइम है जब आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं, और आपको होना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने रिश्तों में बातें सह ली हैं, बहुत ज़्यादा आपने परेशानियां देखी हैं, बहुत ज़्यादा आपने अब्यूज़ होता हुआ देखा है खुद के साथ। तो आपको इस अब्यूज़िव रिलेशनशिप से बाहर आना है। आपने धोखे सहे हैं, पर अब वो समय चला गया है जब आप धोखे सहते रहेंगे। आपको खुद के लिए कुछ ना कुछ स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। आपको, अगर घर में कोई ऐसी फीमेल है जो आपको बहुत ज़्यादा ब्लंटली बात करती हैं, बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, परेशान करती हैं, तो आपको उनका सामना करना चाहिए। यहाँ पर मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ यही नज़र आ रही है कि आप ऐसा करेंगे, आप स्टैंड लेंगे, आप अनएक्सपेक्टेडली ऐसा करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आप इस तरह से उनके आगे खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं खुद के लिए, और आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए स्टेप ले सकते हैं।
तो इस तरह से रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें सामने आ रही हैं। एक और सिचुएशन यहाँ पर द डेविल दिखा रहा है कि कुछ लोगों के साथ आपका कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको उनको छोड़कर जाना पड़े, आपको सिचुएशन से बाहर निकल कर जाना पड़े। आप के साथ किसी का झगड़ा हो सकता है, कोई आपके पीछे बात कर सकता है जो आपको परेशान कर दे, दुखी कर दे, कोई आपके पीछे जेलसी रख सकता है और आपकी पीठ के पीछे बातें भी कर सकता है जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी और 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कुछ ऐसी ही है। डेविल दिखाता है कि हो सकता है कि कोई आपको नज़र लगा दे। व्यक्ति आपके पास कहीं भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, या आपका दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा जो आपको दिखाई ही ना दे, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि गुप्त शत्रु है। तो कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जो आपके लिए बुरा कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको रहना है, क्योंकि बुरे लोग हमारे आसपास ही होते हैं और हमें कभी कभी वो दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई भी नहीं देते। और कभी कोई आपकी प्रेज़ कर दे तब आपको नज़र लग जाती है, कभी कोई आपसे कह दे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो तब आपको नज़र लग जाती है, या आपके काम में भी कोई ऐसा हो सकता है जो जेलसी की वजह से आपको नज़र लगा दे। तो इसलिए नज़र वाली जो स्थिति है वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको इससे केयरफुल होना है कि कोई आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको अपनी प्रोटेक्शन करके चलना है। 15 डेज़ में तो ज़्यादातर आप ध्यान रखें कि आप अपनी प्रोटेक्शन करें, और जब भी ये वीडियो आपको मिल रही है वहाँ से लेकर 15 डेज़ तक आपको प्रोटेक्शन रखना ही रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में हेल्प मिल जाएगी। और इसके साथ साथ बहुत से और ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं जिनको पहनकर आप खुद को प्रोटेक्टेड फील कर सकते हो, आपको बचा सकते हैं, वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप अपने लिए कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो आपकी प्रोटेक्शन भी करें और साथ साथ आपके करियर में भी आपकी हेल्प करें। तो इस तरह से क्रिस्टल्स कस्टमाइज़ भी किए जाते हैं। आप मेरे नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे इसके लिए बात कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के क्रिस्टल्स की ज़रूरत है। तो ये रेमेडीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और आपको लाइफ में कभी भी हारने नहीं देती, आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिलती है। अब है आगे 2 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहते हैं, ये देखने के लिए आए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए और आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, तो इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में कोई ज़रूर आएगा जो आपका सोलमेट हो सकता है। आपको कोई आकर प्रपोज़ कर सकता है, आपको कोई आकर अपने प्यार का इज़हार कर सकता है और आपको प्रपोज़ल दे सकता है शादी के लिए भी। तो यहाँ पर मुझे कुछ शेयरिंग दिखाई दे रही है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए भी नेक्स्ट 15 डेज़ काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप अपने पार्टनर का साथ देंगे, आप एक दूसरे से गिफ्ट शेयर करेंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। जो लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे या अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है। बहुत जल्द ये समय आने वाला है जब आप उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है और आप जो आपके परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे शगुन दिया जाता है, तो उस तरह की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। एक दूसरे से शगुन शेयर किया जा सकता है, परिवार के लोग आपस में शेयरिंग कर सकते हैं जो आपके रिश्तों को जोड़ने के लिए हो। तो बॉन्डिंग नज़र आ रही है, एक रिश्ते की, एक नया रिश्ता बनने वाला है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो ये थी आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। कुछ लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी बुरी थी, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो आपको मिक्स मैच एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे समझें और इन चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। आपको लगता है कि कुछ जो टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं उनसे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वो कोशिश आप ही कर सकते हैं। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी व्यक्ति जो हमेशा चाहता हो कि वो किसी सिचुएशन में है, स्टक सिचुएशन में है और उससे बाहर उसे निकलना है, वो खुद ही अपनी मदद कर सकता है। ईश्वर भी
भी तभी मदद करते हैं जब व्यक्ति अपनी मदद खुद करता है। तो अगर आप अपनी मदद खुद करेंगे तो ईश्वर एक ना एक दिन आपके साथ ज़रूर होंगे और वो आपको किसी भी स्टक सिचुएशन में है बाहर ज़रूर निकाल लेंगे। पर एक स्टेप जो पहला है वो आपको खुद लेना है और वो आप अगले 15 दिन में अनएक्सपेक्टेडली लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यही आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इसमें आपको कुछ भी सोचने को, सीखने को मिला हो, कुछ भी सुनने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।